नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के देसू जोधा गांव में, जहां मलकीत जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मलकीत जी के हाथ पैरों में गंभीर चोट आ गई, जिसके कारण वे अब काम करने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसे हालात में जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया। इसी मुश्किल समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही है। आज यही मुहिम मलकीत जी के परिवार तक भी पहुंची है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत मलकीत जी के परिवार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई, यह राहत उन्हें कब तक मिलती रहेगी और इस सहायता को पाकर मलकीत जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो किसी कारणवश भोजन की व्यवस्था कर पाने में समर्थ नहीं है, या ऐसे परिवार जिनके सिर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में या संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं। तो ऐसा ही एक परिवार हमारे सामने आया है। सिरसा के डबवाली तहसील में स्थित देसू जोधा गांव में मलकीत जी का परिवार, जो अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों और एक माताजी के साथ में रहते हैं। उनका मलकीत जी का कुछ समय पहले बाइक पर जा रहे थे तो किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद में इन्हें गंभीर चोटें आती हैं। इनका हाथ टूट जाता है, लात टूट जाती है। तो गांव वाले सभी मिलकर इनका इलाज करवाते हैं, क्योंकि ये परिवार समर्थ नहीं था कि खुद से इतना खर्चा उठा पाए। इनका इलाज अब तक चल रहा है। ये अब काम कर पाने में समर्थ नहीं है। इनका एक हाथ काम नहीं करता है। तो इनकी पत्नी जसवीर कौर जी, वो स्वयं गाँव में ही दिहाड़ी वगैरह जाकर जैसे तैसे परिवार का गुजारा चला रही है। इनके 2 बच्चे हैं, गगनदीप और किरणदीप, और इनकी माताजी नसीब कौर। ये 5 सदस्य हैं इस परिवार में, और जैसे तैसे इनकी पत्नी ही दिहाड़ी जाकर या जैसे तैसे इन परिवार का गुजारा कर रही है। लेकिन फिर संत रामपाल जी को जब इस परिवार के बारे में पता चलता है तो अपने अनुयायियों को तुरंत यहाँ पे भेजते हैं। आज पहली बार हम देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मलकीत जी के परिवार में यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। संत रामपाल जी को जैसे ही पता चलता है तो वो तुरंत अपने अनुयायियों को यहाँ पे आज मदद करने के लिए भेजते हैं। ये मलकीत जी का घर है। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अंदर आएंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं, और ये मलकीत जी का घर है। सामने की तरफ आप देखेंगे 2 कमरे हैं, और एक तरफ इनकी ये जिसे किचन बोलते हैं, गांव में रसोई होती है एक तरफ की। तो यहाँ पे ये मलकीत जी का घर है, एक कमरा है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इनके घर की स्थिति है। और एक तरफ आप देखेंगे यहीं पे इन्होंने अपना सिलेंडर वगैरह लगा रखा है। और ये एक कमरा था हमने दिखाया। इसके बाद में ये दूसरा कमरा है जहाँ पे ये परिवार रहता है। जैसे ही हम बाहर देखते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं, और इनके जो भी ज़रूरत का सामान हमने बताया, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी का एक नारा भी है, जो कि इस पोस्टर पे भी लिखा हुआ है। आप देखते हैं कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और एक तरफ आप देखेंगे संत रामपाल जी की तस्वीर लगी हुई है, और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जब 2 चारपाई लगा रखी है। एक तरफ आप देखेंगे राशन सामग्री है,
और दूसरी तरफ वहाँ पे कुछ कपड़े, कुछ जूते, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है जो घर की ज़रूरत का सामान होता है। अभी हम संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानेंगे कि क्या क्या सामान है इस सब में, और जो मलकीत जी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इससे पहले क्या स्थिति थी और अब जब ये मुहिम संत रामपाल जी की मुहिम के तहत इनको जो ये मदद पहुंची है, अब ये कैसा महसूस करते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में मलकीत जी और उनका परिवार जुड़ चुका है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। जी मलकीत जी, तो क्या स्थिति थी आपकी, क्या हुआ था आपके साथ में? मेरा जी बाइक से एक्सीडेंट हो गया था जी। जी। पूरी एक तो बाजू लात मेरी टूटी हुई है जी, बाजू पूरा का पूरा रुक गया है, अभी काम नहीं कर रहा है जी। काम नहीं करता? हाँ जी, बिल्कुल डेड हो गया जी। तो अब गुजारा कैसे चल रहा है, कितना समय हो गया इस चीज़ को? 8 महीने हो गए सर जी। तो तब से कैसे गुजारा कैसे चल रहा है परिवार का? पर हमारे गांव में जाके वो एक दूसरे से मदद ली थी, उससे मेरा इलाज हुआ जी। जी। तो अब जो परिवार है घर का, मतलब खाना पानी, खर्चा पानी कैसे चलता है? अभी तो बहुत दिक्कत आ गई थी सर जी। इसके बाद में मैंने यूट्यूब पर देखा था भाई संत रामपाल जी बहुत गरीबों की मदद करते हैं। वो देख के मैंने जो इनके नाम लिया हुआ है जी, भक्त हैं, उनसे मैंने प्रार्थना की आप जी गुरुजी से बोलो मेरी भी कोई मदद करे जी। उसके बाद में मैंने संपर्क डाला जी। इसी कारण से मेरे चाचा का लड़का है, भाई है मेरा जी, उन लोगों ने फरमाइश डाली तभी यहाँ तक आए। तो आज जैसे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं ये मदद लेके, हम देखते हैं घर का सामान भी है और कपड़े, सारी चीज़ें हैं जो भी होती है ज़रूरत की। तो अब कैसा महसूस करता है, पहले से सुधार होगा आप जीवन में? अब जीवन में सुधार होगा जी। जैसे हम देख रहे हैं चारपाई पर पूरा घर का सामान, जैसे जो चीज़ें होती हैं घर में, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पूरा का पूरा सामान एक साथ आया है। कपड़े जैसे बच्चों के लिए ड्रेस सभी ज़रूरतमंद चीज़ हमारे पास एक बार पहुंच गई है जी। हाँ जी। तो खुश हैं बिल्कुल आप? अभी पूरे खुश हैं जी। ऐसे ही मैं तो बोलूँ रामपाल जी महाराज सभी की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते रहे जी सर। तो माता जी क्या कहना चाहेंगे आप? पर मेरे परिवार की मदद ठीक हो गई है बाबा रामपाल के जी। खुश हैं हाँ बिल्कुल? जी खुश है जी बहन जी, तो खुश हैं आप बिल्कुल? हाँ जी खुश है। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, अभी हमने इस परिवार से बात की और जाना कि क्या स्थिति थी। इन्होंने बताया इनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से गांव के जो लोग थे उन्होंने जैसे तैसे इनका इलाज करवाया और उसके बाद अब ये कैसा महसूस करते हैं जब संत रामपाल जी इनके लिए सारा सामान ले आए हैं। इन्होंने बताया। अभी हम संत रामपाल जी के अनुयायी से भी जानेंगे कि क्या क्या सामग्री है यहाँ पे। अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी भी जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे। नमस्कार सर। सत्सरी।
तो सर थोड़ा हमें बताइए इस परिवार के बारे में, कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुई और क्या स्थिति है इस परिवार की। सत्सा जी सतगुरुदेव जी की दया से सतगुरुदेव जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिनका नाम है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो वो वीडियो यूट्यूब पे चल रही है और पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये वीडियो चल रही है। ये मुहिम ही पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है। यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ये जैसे परिवार बताया मलकीत सिंह ने भी, ये देसूजोदा गांव से हैं। इन्होंने वीडियो देख के संपर्क किया, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है उनसे संपर्क किया। उन्होंने टीम से संपर्क किया और टीम इंक्वायरी के लिए आई है, स्थिति देखी थी तो ये एज इट इज पाई है स्थिति। जैसे इन्होंने पैर में चोट बताई है, वास्तव में लगी है, हाथ में भी चोट लगी है, इनके टूटे है, 2-3 जगह से टूटे, हाथ रुकी है, इनके बाजू रुकी है। तो सतगुरुदेव जी की दया से हमने इंक्वायरी करके कमेटी के पास भेज दी। कमेटी ने सतगुरुदेव जी की दया से आदेश अनुसार वहाँ पे जो जांच होके आई है वो इनके पास हुई। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको राशन देने के लिए आ जाए हैं हमें। जैसे रसोई का जितना भी सामान है जरूरतमंद, वो सतगुरुदेव जी की दया से हम लेके आए हैं जी। जैसे हम बताते हैं आपको जी बताइए। 25 किलो आटा है जी। जी सर। 5 किलो प्याज है जी। जी सर। 5 किलो आलू है जी। जी सर। और 5 किलो चावल है जी। जी। 4 किलो चीनी है जी। जी सर। 2 लीटर सरसों का तेल है जी। जी सर। और ये अमूल दूध पाउडर है जी, इसको चाय भी बना सकते हैं जी और दूध पी भी सकते हैं जी। जी सर। 1 लीटर है जी। और ये बेसन भी है साथ में जी। और ये 3 प्रकार की दालें भी हैं जी, जैसे जी हरी मूंग दाल है, चना दाल है जी और पीली मूंग दाल है जी, और साथ में चना भी है जी। और ये दलिया भी है जी। और ये नमक है जी, टाटा नमक। और 1 किलो अचार भी है जी। और साबुन है नहाने के जी, कपड़े धोने का साबुन है जी, और सर्फ है जी कपड़े धोने का जी। और चाय पत्ती है, हल्दी है जी, लाल मिर्च है जी, जीरा है जी, धनिया है जी। जी सर। रसोई के साथ साथ में डिमांड के साथ में इन्होंने जरूरतमंद के मुताबिक जो सामान मांगा था सतगुरुदेव जी का आदेश सर वो भी लेके आए हैं सतगुरुदेव जी के आदेश से। जैसे 2 बच्चों की स्कूल ड्रेस है जी। जी। और ये एक जोड़ी जूते हैं बच्चों के। और ये 2 बैग है जी, बच्चों के स्कूल बैग है जी। और इनके दो जोड़ी जुराब है जी। जी सर। और इनके ज्योमेट्री बॉक्स है 2 जी बच्चों के, 2 बच्चों के। और ये टिफिन है, जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे तो रोटी लेके साथ में जा सकते हैं जी। और ये मलकीत के जूते हैं जी 1 जोड़ी। और ये बहन जी के जूते हैं और ये माता जी के जूते हैं जी, 1 जोड़ी है जी। और इसमें एक शाल है, बहन जी का है, नसीब कौर का ये, और ये माता जी का है शाल है जी। और 2 सूट बहन जी के हैं और माता जी के हैं। और साथ में इनके जो कोटी है जी, ये जर्सी है जी। और मलकीत सिंह के 2 जोड़ी ये पजामा है जी। और 2 जोड़ी ये जुराब है जी, माता और बहन की जी। और ये मलकीत सिंह की जैकेट है जी। जी सर। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो सामान है आपको बताया जी। जी सर। तो ये जो सामग्री आज हम देख रहे हैं, ये मान लिया हमने देखा भी 1 महीने के लिए, तो ये जो राशन सामग्री है, ये तो कपड़े चलो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन जो ये राशन सामग्री हम देख रहे हैं ये 1 महीने चलेगी। तो इसके बाद भी अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 1 महीने तो इस परिवार में सक्षम हो नहीं जाएगा, तो कैसे आगे कैसे गुजारा होगा इनका? सत्सा जी सतगुरुदेव जी की दया से जब तक ये मलकीत बता रहे हैं जिनकी बाजू ठीक नहीं होती 2 महीने 4 महीने, जब तक इनका इलाज चलेगा, स्वस्थ नहीं होगे, जब तक इनको राशन मिलेगा जी। और इनको कार्ड दे के जाएंगे जी, वो कार्ड के पीछे नंबर लिखे होंगे। जब राशन इनका समाप्त होगा 2 दिन 3 दिन पहले फोन कर देंगे जी, सतगुरुदेव जी का आदेश सर इनको 2 दिन में राशन द्वारा प्रोवाइड कराएंगे जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है जी। तो दर्शकों, अभी हमने जगदीश जी हमारे साथ जुड़े, संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। इन्होंने हमें सारी जानकारी दी, जो सामान है उसके बारे में बताया, और अब हमने इस परिवार की जानकारी भी आपको दी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस गांव के सरपंच जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर, पहले तो हमें हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए अपना। चरणजीत सिंह पिंड देसूजोदा गांव के सरपंच हैं, और हमारी पंचायत भी, हमारे पिंड वासी भी जहाँ पर आए हुए हैं। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमारे गांव में आप गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनका साथ देने के लिए पहुँचे हैं। जी जी। तो
क्या कहना चाहोगे, ये जो मुहिम चला रही है संत रामपाल जी की तरफ से, इसमें ये इनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, ये सभी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये इनका नारा है। इसके तहत ये सभी प्रकार की ज़रूरतें संत रामपाल जी हर परिवार की, जो परिवार ऐसा है भोजन के अभाव में रहता है, इनका संकल्प है कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा, कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत ना हो, कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो आपकी क्या राय है सर इस पर? हम की राय तो है, जो साधु संत होते हैं वो कहते हैं संत ना होते जगत में तो मर मिटता संसार। जी सर। इसलिए रोटी कपड़ा और मकान हर आदमी की जरूरत है। जो संत का जे काम करते हैं ये बहुत बड़ाई का काम है, बड़ाई का काम करना संतों का कर्तव्य बनता है। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। आप हमारे चैनल पर देखेंगे ये तो मलकीत जी का परिवार था, इसके अलावा लाखों परिवार हैं ऐसे जिनकी संत रामपाल जी महाराज इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सहायता कर रहे हैं। इसी प्रकार से हर महीने उनके घर पे राशन पहुंचाते हैं, उनकी ज़रूरत के सामान पहुंचाते हैं। संत रामपाल जी का संकल्प है इस मुहिम के तहत कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो भोजन के अभाव में रहे, भूखा सोए, कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत न हो, कोई भी बच्चा पैसे के संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये संत रामपाल जी का संकल्प है और इस मुहिम के तहत आज ये मुहिम एक आंदोलन का रूप ले चुकी है और इस आंदोलन के तहत ये संकल्प साकार होता हुआ हमें दिख रहा है। इनके तहत इनका एक नारा भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब